अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोडेस्क रिवेट उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेसन्स के अंदर आपने देखा कि मैंने एक नई फाइल ओपन की और उसके इंटरफेस के बारे में मैंने आपको कुछ बताया। इस लेसन के अंदर मैं आपको डिटेल से इंटरफेस बताना शुरू करूंगा। बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो मेन चीज सीखने की है वो आपका इंटरफेस है। जब आप सॉफ्टवेयर के इंटरफेस को समझ जाते हो, उसके बिहेवियर को समझ जाते हो, उसके बेसिक्स कवानीन को समझ जाते हो, तो आपको सॉफ्टवेयर को समझना बहुत इजी होगा, आपके लिए बहुत लाइट होगा। फिर मिसाल के तौर पे आपको पता ही नहीं क्विक एक्सेस टूल बॉल किधर है, आपको पता ही नहीं रिबन्स किधर है, आपको पता ही नहीं हेल्प सेंटर आपका किधर है, व्यू कंट्रोलर्स किधर है, नेविगेशंस किधर है, तो आप ठीक तरह से काम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये भी चीज आपको कंफर्म होनी चाहिए, जो चीज आप ढूंढ रहे हैं उसका ताल्लुक किस चीज के साथ है। लेट्स से आपके पास कोई लाइन है, उसका आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली वो लाइन है तो उसको हम प्रॉपर्टीज के अंदर जाएंगे। अगर आप जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम उसको नेविगेशन कंट्रोलर उसके लिए यूज करेंगे। तो ये चीजें समझना जरूरी है कि जो आप करने जा रहे हो वो चीज क्या है और कहां आपको मिलेगी। तो इसलिए इसीलिए ये जो मैंने डिजाइन किया है लेसन्स, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप्स आगे लेके जाऊंगा, तब कि आपको हर चीज का नाम पता हो और पता चले वो क्या काम करती है, और अगर इसके अंदर कुछ मिस हो जाए तो आपको पता हो कैसे एक्टिवेट होगी दोबारा से। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं रेविट। मैंने रेविट को ओपन कर दिया है। जब आपने अपने पास कोई नया प्रोजेक्ट ओपन किया, मैंने यहां पर लास्ट टाइम पे ओपन किया था आर्किटेक्चर अपना टेम्पलेट, तो वही मेरे पास ओपन है। ठीक है, तो उसका मेरे पास ये इंटरफेस है। अब इसमें सबसे पहले जो चीज है स्टूडेंट्स, वो आपके पास क्या है, आपके रिबन्स है। रिबन्स क्या चीज है? छोटे छोटे मुख्तलिफ टैब मिलकर एक रिबन्स बनाते हैं। टैब्स क्या होते हैं? आपके पास यहां पर आर्किटेक्चर दिखाई दे रहा है, ये टैब होगा। स्ट्रक्चर ये आपके पास आपका टैब होगा। इंसर्ट ये आपका टैब होगा। ये जितने भी आपके पास नजर आ रहे हैं यहां पर बटन्स, ये आपके टैब बटन्स हैं। अब हर टैब के अंदर मुख्तलिफ किस्म के आपके पास कमांड्स होंगी। ठीक है, और हर टैब के अंदर मुख्तलिफ पैनल्स होंगे। जैसा कि मेरे पास ये आर्किटेक्चर है, इसमें मेरे पास जो पैनल है वो क्या है? बिल्ड। अब नाम से जाहिर है बिल्ड, तो डेफिनेटली इसके अंदर बिल्ड करने के लिहाज से, बनाने के लिहाज से चीजें आपके पास पड़ी हुई हैं। आप इधर आ जाए मॉडल, तो आपके पास ये मॉडल पैनल है। ठीक है, कुछ पैनल्स ऐसे होते हैं जो मजीद नीचे एक्सटेंड हो सकते हैं। लाइक अगर आप यहां पर आ जाएं रूम एंड एरिया, तो यहां पे देखिए आपके पास नीचे की तरफ एरो बना हुआ है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मजीद अपने आप को एक्सपेंड करेगा नीचे की तरफ। ठीक है, और कुछ आपके पास कमांड्स ऐसी होती हैं जो एक्सपेंडेबल होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप कॉलम्स के अंदर चले जाएं, यहां पर आप क्लिक करें, एरो बना हुआ है, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मजीद आपको ऑप्शन बता रहा है। मींस टोटल आपके पास ये 2 ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह से अगर हम वॉल को देखते हैं तो वॉल के साथ एक एरो बना हुआ है, आप इसे क्लिक करें, जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास 1 2 3, तो मेरे पास मजीद 3 वॉल्स आ जाएंगी यहां पे। ठीक है, इस तरह से बाज होती हैं जो सिंगल कमांड्स होती हैं। लाइक विंडो, आपके पास ये विंडो है, एक क्लिक करेंगे तो आपके पास यहां पर सिर्फ एक क्लिक से ये कमांड एक्टिव हो जाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट, सम टाइम ऐसा होता है, ये जो आपके पास रिबन्स होते हैं ये आपको नजर नहीं आ रहे होते। कैसे नजर नहीं आ रहे होते? आपके पास देखें, यहां पर आप आए, आखिर में मॉडिफाइड के ऊपर आपके पास एरो नजर आ रहा है। ठीक है, आप एक क्लिक करें तो ये देखिए कुछ ऐसे शेप अपनी इख्तियार कर लेगा। ठीक है, आप इधर क्लिक करेंगे बिल्ड के ऊपर तो आपके पास ये ऐसे ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, ये इसकी दूसरी फॉर्म है। आप स्ट्रक्चर के ऊपर आगे तो देखिए ये इस तरह से आपके पास दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि आपके पास ये पहले आपके पास आपका टैब होगा, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर टैब आर्किटेक्चर का है, फिर बिल्ड आपके पास आएगा, उसके बाद नीचे इसके अंदर फर्दर ऑप्शंस आपके पास निकल कर आएंगी। ये स्टाइल चाहिए, वापस आप इधर आए, यहाँ पे मॉडिफाइड पे देखें, ये आपके पास फिर एक और से क्लिक कर दें। आपने फिर क्लिक किया, अब जस्ट आपके पास ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। आपके पास आर्किटेक्चर है, बिल्ड है, तो ये इस तरह से है। अगेन आप इधर आए, यहाँ पे क्लिक कर दें, तो अब आपके पास तीसरा इसका ये स्टाइल आ गया। जस्ट आप इधर आ जाए, इधर आ जाए, आप आएंगे तो फिर आएगा।
जब आपको कमांड चाहिए, जब आपको नहीं चाहिए तो ये गायब हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके मुख्तलिफ व्यूज हैं। मैंने इधर क्लिक कर दिया। सम टाइम ऐसा होता है कोई पैनल्स आपके पास गलती से बाएं की तरफ निकल कर आ जाता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये जो पैनल है, मैं अगर यहाँ पे जाऊं, ये बिल्ड पे गया और अपने लेफ्ट माउस को मैंने होल्ड किया, होल्ड करने के बाद मैं इसको बाएं की तरफ खींच के लाऊं तो देखें ये आपका पैनल बाएं की तरफ मूव हो चुका है, ठीक है। अब आप इसको कोई नई पोजीशन देना चाह रहे हैं तो आप इसको कोई भी नई जगह देखें, जैसे ही आप इसको इधर ला रहे हैं तो नीचे आपके पास एक देखिए रेक्टेंगुलर बना हुआ आ रहा है। जैसे ही छोड़ेंगे तो ये इसके अंदर अपने आप को एडजस्टमेंट कर देगा। तो इस तरह से आप इनकी नंबरिंग भी अपनी मर्जी से अगर सेटिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वापस मैं इसको इधर से उठाकर इस जगह पे लेकर चला जाता हूं एड में, जहां पर ये था, ठीक है। इसी तरह से आपके पास ये जो टैब्स हैं इनको भी आप आगे पीछे कर सकते हैं अपनी मर्जी से, अगर इनकी तरतीब बनाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप ये चाहते हो आपके पास आर्किटेक्चर के बाद जो टैब है वो आपके पास इंसर्ट वाला होना चाहिए, तो फिर इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए अपने कीबोर्ड से आप कंट्रोल को होल्ड करते हुए अपने लेफ्ट बटन को प्रेस रखें माउस के, और लेट्स से कि मैं इसको आखिर में ले जाता हूं, ठीक है। ये स्किप कर देता हूं, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। इस तरह से वापस आप इधर आ जाएं और इसको मैं आगे तरफ लेकर आ गया, ठीक। तो आप इसको किस तरफ लेकर जाना चाहें अपनी मर्जी से आप इसको दाएं बाएं ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स बाज कमांड्स ऐसी होती हैं जब आप उनको क्लिक करते हैं तो आपके पास नीचे आपकी प्रॉपर्टी एक्टिव होती है। लेट्स से जैसे आपने डोर के ऊपर क्लिक किया और डोर के ऊपर क्लिक मैंने किया तो मेरे पास यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी आ जाएगी, देखा, तो आपके पास ये इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है। लेकिन इन चीजों को इंशाल्लाह हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ ये था हमारा रिबन का लेसन था। आई होप आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, हर एक चीज की आपने स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं आपको इंटरफेस और ये तमाम चीजें एक एक लेसन के अंदर बता रहा हूं तो उसका कोई खास मकसद है, कोई खास मीन है इनका, तो आपने मीन को स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से इनकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छी तरह से ये चीजें अपने ज़हन नशीन करें, उसके बाद फिर आप फर्दर स्टेप उठाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे वीडियोस हैं, ठीक है यार ये देख ली, चलो चलो चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ठीक है आपने देख ली लेकिन समझ कुछ नहीं आएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो था आज का हमारा लेसन जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि रिबन्स क्या चीज है और इनके अंदर कैसे कैसे चीजें होती हैं, कैसे आप इनको अपनी न्यू पोजीशन करना चाहते हैं, न्यू जगह देना चाहते हैं, कैसे आप इनको देंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन तक के लिए मुझे इजाजत दें। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट करें हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com। जी स्टूडेंट्स अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट ट्रेनिंग चाहिए तो प्लीज अभी कॉल करें 0343-901-7779 पे, ईमेल करें xpacademy@ymail.com पे, स्काइप पे ज्वाइन करें, हमारा स्काइप का आईडी XP Academy से, हमारा फेसबुक का भी आईडी XP Academy है और हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी बिल्कुल आपके सामने दिखाई दे रहा है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।